हाँ जी दोस्तों, हर हर महादेव भाई। भाई अभी ना दिसंबर एंड में हमने क्या था कि ग्रैंड विटारा खरीदी थी, जो हमें क्या पड़ा था 19,38,000 पे। आज की जो वीडियो होने वाली है ना, तो इसी टॉपिक के ऊपर उन्होंने बांट लिया भाई 19,38,000 रुपए क्या ग्रैंड विटारा पेट्रोल वेरिएंट पे खरीदना सही है या नहीं है। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से वेरिएंट अपने को देखने को मिल जाते हैं। वैसे हमने ग्रैंड विटारा का ना भाई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर वेरिएंट खरीदा है, जो कि हमें पड़ा है 19,38,000 पे। पहले तो यहाँ से शुरुआत करते हैं भाई। 19,38,000 पे हमारी डील हुई थी 19,23,000 में। बट जब हम बिलिंग कराने गए लास्ट में, जब दिसंबर एंड में हमने बुक करी थी गाड़ी। दिसंबर में कब बुक कराई थी? दिसंबर में कराई थी भाई 29 तारीख को बुक कराई थी। तो 29 तारीख को हमने 19,23,000 पे एजेंसी वालों को पूरे के पूरे दे दिए थे, यानी कि नेक्सा वालों को। तो अब बात आती है भाई 19,38,000 में पड़ी कैसे गाड़ी। तो 19,38,000 में गाड़ी ऐसे पड़ी भाई। अगर आप भी कोई नई गाड़ी खरीदने जा रहे हो ना, तो जिस मंथ में बिलिंग कराओगे, मान लो कि जिस मंथ में आपको गाड़ी लेनी है, उस मंथ में पूरी की पूरी बिलिंग करा लेना। पूरी की पूरी बिलिंग का मतलब आरटीओ, टीसीएस जो भी कटवाना, इंश्योरेंस वगैरह, तो उसी मंथ में कटवा लेना, क्योंकि गवर्नमेंट का नहीं पता होता कब कौन सा रूल निकाल दे और आपकी गाड़ी के आरसी के प्राइस बढ़ जाए भाई। ऐसा सेम ही सीन हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ भी ऐसा ही सीन हुआ भाई। उसमें क्या था कि अपनी क्या क्या था कि 29 तारीख को गाड़ी बुक करा दी, बिलिंग करा दी हमने, पैसे दे दिए, 19,38,000 पे पूरे पेमेंट कर दी। अब 19,23,000 पे पेमेंट पेमेंट करी थी हमने। तो 19,23,000 पे पेमेंट करने का हमारा मतलब ये था कि हमारी प्रॉपर बिलिंग कर दो भाई। हमें ये बात नहीं पता होती, एजेंसी वालों को पता होती है। एजेंसी वाले क्या करते हैं कि जैसे आपने जनवरी में गाड़ी लेनी है, आपका बिल तो काट देंगे। 29 तारीख में बिल तो कट गया था हमारा, बट जो आरसी कटनी थी उन्होंने वो आरसी क्या करी, वो आरसी काट दी उन्होंने जनवरी में। अब जनवरी में क्या था कि कुछ ना इन पे हाइब्रिड व्हीकल पे रिबेट वगैरह चलता है, तो कंपनी ने क्या करा था कि पहले क्या था कि गवर्नमेंट उसमें छूट देती, लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें छूट नहीं दी हमें भाई। उसमें रिबेट क्या था कि हमारा 35,000 पे पड़ गया था। बड़ा 35 था, लेकिन लड़ झगड़ के हमने फिर भी उनको टोटल 35,000 पे ही दिए। ठीक है भाई। तो यही बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस मंथ में आप बिलिंग करा रहे हो, तो उसी मंथ में आप आरटीओ, आरटी जो टीसीएस इंश्योरेंस वगैरह है, तो तभी कटवा लेना। ऐसा ना हो कि आपको भी एक्स्ट्रा पेमेंट पे करनी पड़े बिलिंग के टाइम पे, जब आप गाड़ी लेने जाओ, डिलीवरी लेने जाओ, तो वहां पे एजेंसी वालों से आपका झगड़ा वगैरह हो। तो इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब बात आती है भाई कि 19,38,000 में ये ही गाड़ी क्यों ली भाई। इस गाड़ी का लेने का मकसद क्या था कि 19,38,000 में यही गाड़ी लेनी पड़ी। 19,38,000 में महिंद्रा की गाड़ी आ जाती भाई, कौन सी, स्कॉर्पियो एन आ जाती, स्कॉर्पियो भी आ जाती, क्लासिक भी आ जाती, टाटा में जाते तो हैरियर भी आ जाती। और अगर उसमें लगा लो, क्या नाम लेते हैं, और कौन सी बची भाई, हाँ यही कुछ, hyundai में जाते तो क्रेटा आ जाती, वेन्यू वगैरह, ये तो चलो छोटे सेगमेंट में होगी। और अगर किया में जाते तो सेल्टोस वगैरह भी अपने को इसके अंदर आ जाती भाई। बट वन ऑफ द मेन रीजन क्या था वो लेने का, गाड़ी लेने का भाई, क्या था कि एक तो गाड़ी हाइब्रिड के अंदर थी, पेट्रोल के अंदर थी, माइलेज अच्छी थी। सबसे पहला रीजन यही था अपना लेने का। दूसरी क्या बात थी कि गाड़ी क्या की अपनी, क्या है कि एनसीआर में चलनी है भाई, दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव वगैरह में। ऐसे तो इसके एक्सचेंज में ना हमने गाड़ी बेची थी, तो एक्सचेंज बोनस मिला था, हमने हमने बेची थी, और वो मारुति की ब्रेजा बेची थी, 17 मॉडल बेची थी। वो सिर्फ बेचने का एक मेन रीजन यही था कि वो गाड़ी क्या थी कि एनसीआर वगैरह में चल नहीं रही थी भाई। तो सबसे पहला मेन रीजन ये था कि एनसीआर में ना चलने के कारण उस गाड़ी को हमने क्या किया, डीजल गाड़ी थी तो उसको बेचना पड़ा। पेट्रोल की होती तो पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं थी। आप जैसा कि आप जानते हो यार कि एनसीआर में आजकल की पोल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान किसको, गाड़ियों वालों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि डीजल की गाड़ी 10 साल तक जाती है और पेट्रोल की गाड़ी 15 साल तक। अभी तो पीछे पोल्यूशन काफी ज्यादा था यार, तो दिल्ली सरकार ने क्या करा कि उसको जो पोल्यूशन था, नो सॉरी, BS4 वाले इंजन थे, यानी 2017-18 तक के जो इंजन आए थे उनको भी प्रॉपरली बैन कर दिया था। सिर्फ जो BS6 वाले इंजन थे या BS6 फेज 2 वाले इंजन थे, सिर्फ वही चल रहे थे दिल्ली एनसीआर के अंदर। सेम ही पेट्रोल की स्थिति थी भाई। पेट्रोल में थोड़ा ये था कि BS4 वाले इंजन चल रहे थे। ठीक है। तो सबसे पहला रीजन यही था कि गाड़ी को बेचने का कि हमने पेट्रोल में गाड़ी लेनी थी, डीजल में गाड़ी नहीं लेनी थी, और एवरेज भी अच्छी होनी चाहिए थी, क्योंकि यार एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो ये सब चीजें मायने रखती हैं। अब हाइब्रिड के अंदर कंपनी क्या क्लेम करती है मारुति के अंदर भाई, कि हमारी जो वो है ना 45 लीटर का फ्यूल टैंक आता है,
45 लीटर का फ्यूल टैंक होने के कारण गाड़ी क्या है कि 1200 किलोमीटर अ, चलती है, ऐसा मारुति वाले क्लेम करते हैं। अभी क्या एक्चुअल में चल रही होगी तो इसके बारे में मेरे को नहीं पता भाई, क्योंकि ओनर मेरे बड़े भाई थी तो वो उसको लेके गुड़गांव की तरफ चल गए हैं भाई। ठीक है। अब पहले रीजन तो यही हो गया था, मैंने पहले रीजन बताया। हाइब्रिड के अंदर क्या होता है भाई, अगर आप उसका डिटेल वीडियो देखना है तो नीचे चैनल के लिंक में ना डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है उसका भी, हाइब्रिड सिस्टम काम कैसे करता है या हाइब्रिड वर्किंग कैसे होगी। हाइब्रिड में क्या होता है कि एक ना बैटरी प्लेस करी होती है पीछे डिग्गी में, उसे डिग्गी की जगह थोड़ी सी तो कम हो जाती है, बट हाइब्रिड में क्या होता है कि एक बैटरी प्रॉपर से प्लेसमेंट करी होती है, जो आधे से ज्यादा वर्किंग करती है ना वो बैटरी पे होती है। एक नॉर्मल बैटरी तो होती है जो इंजन में होती है, बट जो एक बैटरी अलग से स्पेशल लगाई होती है ना पीछे की तरफ, 172 वोट ऐसा कुछ होती है वो बैटरी की जो वो कैपेसिटी वगैरह होती है। उस बैटरी गारंटी वारंटी की बात करें तो 8 साल की गारंटी देती है मारुति, कि 8 साल तक हमारी बैटरी वगैरह चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर बात करूं भाई उसकी आ जाती है महिंद्रा की स्कॉर्पियन की, कि महिंद्रा स्कॉर्पियन क्यों नहीं ली। महिंद्रा स्कॉर्पियन एन को लेने का सिर्फ एक ही यही रीजन था कि गाड़ी अपनी डीजल के अंदर थी, पेट्रोल के अंदर भी आती थी, बट डीजल के अंदर थोड़ा सा एवरेज का इशू रहता है हमें मिडिल क्लास फैमिली वालों को, कि यार डीजल के अंदर थोड़ी सी एवरेज अच्छी मिल जाती है, बट पेट्रोल के अंदर इतनी ज्यादा एवरेज अच्छी नहीं मिलती। और एक दो रीजन और था स्कॉर्पियो एन ना लेने का, क्योंकि स्कॉर्पियो एन में क्या था कि भाई आपको क्या उसमें वो नहीं मिलने वाला था ऑटोमेटिक एसी, जेड 8 सिलेक्ट वेरिएंट तक के अंदर आपको ऑटोमेटिक एसी नहीं आता, बट ग्रैंड विटारा के अंदर आपको बेस मॉडल से ही ऑटोमेटिक एसी देखने को मिल जाता है। आजकल सभी लोग क्या है कि ऑटोमेटिक एसी प्रेफर करते हैं भाई, क्यों गाड़ियों में मोस्टली लोग चलते हैं तो मौसम कैसे चेंज होता है, क्लाइमेट कैसे चेंज होती है, कंडीशन कैसे चेंज होती रहती है अपने देश में, ये सब तो आप जानते हो भाई। ठीक है। तो इस वजह से पहली प्रेफरेंस थी कि ऑटोमेटिक एसी गाड़ी लेनी है, बजट के अंदर लेनी है। एक उनका बजट भी था, मेन कहानी ये था भाई। ठीक है। तो स्कॉर्पियो एन ना लेने की वजह सिर्फ यही थी कि उसके अंदर अपने को वो नहीं था भाई, ऑटोमेटिक एसी नहीं था, डीजल के अंदर लेनी पड़ती एवरेज के लिए। डीजल का फिर वही रोला था कि गवर्नमेंट का पता नहीं आगे क्या रूल आना है, चलनी है नहीं चलनी गाड़ियां, 10 साल वाली चलनी है या 15 साल वाली चलनी है, तो इसके डर से उन्होंने क्या कि स्कॉर्पियो एन नहीं ली भाई। हैरियर में जाना तो चलो वो तो थोड़ी सी और बात होगी। 20 लाख जब बंदा लगाता है सोचता है स्कॉर्पियन ले ले, टाटा से थोड़ा सा लोग घबराते हैं अभी भी इंजन की प्रॉब्लम की वजह से। पता नहीं सुधार है या नहीं है, वो तो चलो कभी ओनरशिप रिव्यू करेंगे किसी का तो उससे बात करेंगे। ठीक है भाई। फिर आ जाते हैं हुंडई क्रेटा किया सेल्टोस में। अब हुंडई क्रेटा किया सेल्टोस भी 19-20 लाख की रेंज में पेट्रोल में तो आ जाती, बट मेन इशू था इंजन ओ सॉरी उसका माइलेज का। क्रेटा और सेल्टोस उतनी माइलेज नहीं दे पाती भाई जितनी मारुति गाड़ियां दे पाती हैं। दूसरा तीसरा रीजन था इनको ना लेने का, क्योंकि ये एक मारुति का भरोसा था कस्टमर का भाई, कि इनके पार्ट इजीली अवेलेबल होते हैं, सुनवाई भी हो जाती है। आप हर दिन वीडियो भी देखते होंगे कि कैसे कस्टमर की सुनवाई नहीं होती महिंद्रा एंड पे या टाटा एंड पे। तो इस वजह से भी उन्होंने इसी गाड़ी को प्रेफरेंस किया। मैंने खुद अपनी आप पर्सनल से ही गाड़ी बुक कराई थी भाई, मेरा खुद का एक्सपीरियंस था ये। आप ये लगा लो कि एक तरह से मैं आपको ओनरशिप रिव्यू दे रहा हूँ। गाड़ी के अंदर ना यार उस जो अपनी ग्रैंड विटारा है जेटा प्लस 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। जो मारुति एवरेज क्लेम करती है ना, ये तो लगा लो 24-25 के आसपास क्लेम करती है, इतनी सीएनजी में आती है। बट उनको सीएनजी में लेनी नहीं थी, सीएनजी की लाइन से बंदे परेशान थे कि ये ना यार सीएनजी में नहीं लेनी। ठीक है। सीएनजी में तो चलो 24-25 की एवरेज क्लेम करता है, लेकिन जो एक्चुअल बताती है ना कंपनी, कंपनी क्या यार जो लोगों ने बताई उन्होंने तो 30-30 प्लस की एवरेज ग्रैंड विटारा हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल के अंदर बताइए भाई। तो ये कुछ मेन रीजन थे जो हमने ग्रैंड विटारा प्रेफर करी जेटा प्लस वेरिएंट के अंदर। हाँ एक और बात आती है कि भाई टोयोटा की तरफ क्यों नहीं गए भाई। तो यार उनको लगा कि यार ये ना थोड़ी सी बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि टोयोटा की गाड़ी ले ली, सेम ही ग्रैंड विटारा यानी कि मारुति के अंदर ही मिलती थी, और प्राइस में भी डिफरेंस है, प्राइस उसका कम मिलता है, लेकिन टोयोटा का थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस होता है। तो इस वजह से उन्होंने क्या है कि वो गाड़ी प्रेफर नहीं करी भाई। तो एक और मेन रीज़न था कि टोयोटा ग्रैंड विटारा अर्बन क्रूज़र की तरफ ना जाने का। ठीक है भाई। और और भी बहुत से यार क्या नाम, अगर आपका बजट है तो आप इतने पैसे खर्च सकते हो यार। मेन तो ये रीजन होता है कि 19 लाख 20 लाख का बजट है तो पैसे खर्च लो भाई। आपकी पसंद है गाड़ी कौन सी लेनी चाहते हो आप कौन सी नहीं, बट उन्होंने जो प्रेफर करी उन्होंने तो ग्रैंड विटारा प्रेफर करी। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आपको बता दिया अभी क्यों ही ग्रैंड विटारा ली हमने।
और क्यों अदर गाड़ी पे नहीं गए? बजाय 20 लाख लगाने के बजाय 20 लाख में तो स्कॉर्पियो एन के Z8 सिलेक्ट, Z8 Z6, Z4, Z2 वेरिएंट ये सब कुछ आते हैं। तो आजकल थार भी जाती है भाई, क्योंकि 14 लाख में उनका क्या है कि बेस वेरिएंट कॉस्ट करता है। अगर उसके भी बेस मॉडल की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा भाई, वहां जाके आप उसके बेस मॉडल की वीडियो भी देख सकते हो भाई। ठीक है भाई। तो दो तीन चीजों का ध्यान रखा करो जब भी गाड़ी बुक कराओ भाई। जिस मंथ में गाड़ी लेनी है उसी मंथ में बिलिंग करा लो, आरसी कटवा लो, इंश्योरेंस कटवा लो। ऐसा ना हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा हर्जाना भुगतना पड़े भाई। आजकल पेट्रोल पर रेफरेंस है लोगों की, तो इसलिए एक तरफ ये रीजन भी था कि पेट्रोल की तरफ जाना शुरू कर दिया लोगों ने, डीजल को छोड़ के। अब मारुति गाड़ियां यार पेट्रोल के अंदर भी ना वही सेम एवरेज दे देती हैं जो पहले कभी डीजल के अंदर दिया करती थी गाड़ियां। ठीक है भाई। तो वीडियो कैसी लगी तो भाई लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना भाई। हर हर महादेव।